अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे नाजरीन। SIR के बाद अब जनगणना शुरू हो चुका है। ये क्या है और इसमें कितने सवाल का आपको क्या क्या जवाब देना है, कौन से सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का आपको जवाब नहीं देना है। 1 अप्रैल से ये काम शुरू हो चुका है। आपने सावधान रहना है, होशियार रहना है, क्योंकि आपके घर पे, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके दरवाजे पे सरकार के तरफ से जो अधिकारी आएंगे, ख़ास करके उसके अंदर अक्सर पढ़े लिखे मास्टर होंगे, स्कूल के होंगे, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे और उस सवाल का आपको जवाब क्या देना है और कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं देना है। अगर भूल से, गलती से अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया और आपने गलत जवाब दिया तो आपके लिए आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो कोई खेल तमाशा कॉमेडी वाली नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, आपके दोस्तों अहबाब के लिए बहुत अहम है। वो कौन कौन से सवाल है जिसका आपने जवाब देना है और अभी से आपने तैयार रहना है। कभी भी, किसी दिन भी आपके मकान पे ये लोग आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, तो बगैर देर के भी आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर जो आपसे बताया जा रहा है, अभी से ही आपने उस बात को जहन में रखना है और देखने के बाद आगे आपको शेयर भी करना है। कभी ऐसा ना हो कि आप लापरवाही से इस वीडियो को स्किप कर दें और आपके दरवाजे पे सरकार के तरफ से जो अधिकारी आएंगे, जो आपसे वो सवाल करेंगे, आप वहाँ जवाब न दे पाएँ और आप आगे चल के मुसीबत में फंस जाएं। फिर उस वक्त का पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें, किस सवाल का आपने जवाब देना है, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, नाम के बारे में, मकान के बारे में, गांव के बारे में और तमाम फैमिली के बारे में। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। सवाल पहले दौर में आपसे पूछे जाएंगे। वो 33 सवाल कौन कौन से हैं, आइए आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, 1 सेकंड भी इस वीडियो का मिस मत करिएगा और इसको हर अपने के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो है। पूरे देश के अंदर जनगणना हो रही है तकरीबन 15 साल के बाद, और इस बार ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल है। जब 2011 में जनगणना हुई थी, लोगों की गिनती हुई थी, तो वो कागजी जनगणना थी। लेकिन इस बार आपके दरवाजे पर जो लोग आएंगे आपकी डिटेल लेने, उनके हाथ में मोबाइल होगा और लैपटॉप होगा, उसी में सारी डिटेल आपकी फिल की जाएगी। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत जवाब आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, इस बार ये जो जनगणना हो रही है ये 2 फेज में हो रही है। पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपके घर पर कभी भी सरकार की तरफ से लोग आ सकते हैं। इसमें से ज्यादातर स्कूल के टीचर होंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो लोग आपके घर पर आएंगे वो आपके मकान की जानकारी लेंगे। तकरीबन 33 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। वो सवाल किस तरह के होंगे वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपसे आपका मकान नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद आपके घर में फर्श है या फिर कच्चा है उसकी जानकारी ली जाएगी। आपके घर की जो दीवारें हैं वो पक्की हैं या फिर कच्ची हैं। आपके घर पर जो छत पड़ी हुई है वो पक्की है या फिर कच्ची है। पूरे मकान की डिटेल पहले फेज में आप लोगों से ली जाएगी। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार के मुखिया का नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दूसरी, आपके मकान में कितने कमरे हैं, आपके घर में कितने शादीशुदा जोड़े हैं, आप जो अपने घर में पानी पीते हैं उसका सोर्स क्या है, वो पानी कहां से आता है, आपके घर में खुद नल लगा हुआ है, सरकारी टंकी का पानी पीते हैं या फिर बाहर से मंगाकर पानी पीते हैं। आपके घर में जो बिजली है उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कहां से आती है, कितना आप इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में शौचालय है या नहीं है, आपके घर का जो गंदा पानी है वो कहां जाता है, आपके घर में नहाने की सुविधा है यानी बाथरूम वगैरह है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। अपने किचन की जानकारी भी आपको देनी होगी। LPG कनेक्शन है या PNG कनेक्शन है ये भी आपको बताना पड़ेगा। आप अपने घर में जो खाना पकाते हैं वो किस तरह पकाते हैं, चूल्हे पर पकाते हैं या फिर गैस पर पकाते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरह की चीजें हैं या नहीं है। अगर हैं तो बता दें, नहीं है तो ना बताएं। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटी है, आपके पास कार है, वैन है या फिर जीप है। आपके घर में जो अनाज आता है उसकी जानकारी भी आपसे ली जाएगी और आपसे आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा। जनगणना का पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस पूरे फेज में इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपके घर पर लोग नहीं आए हैं तो इस पूरे पीरियड के दौरान सितंबर तक आपके घर पर लोग आएंगे सरकार की तरफ से और इस तरह के सवाल पूछेंगे। यहां पर आदमियों की गिनती नहीं की जाएगी, यहां पर बस आपसे आपकी इस तरह की डिटेल मांगी जाएगी। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं।
इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनगणना का जो दूसरा फेज शुरू होगा वो 1 मार्च 2027 से होगा, जहां पर लोगों की गिनती की जाएगी। इस दूसरे फेज में आपसे बहुत कम सवाल किए जाएंगे। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी एज पूछी जाएगी, आपकी जाति पूछी जाएगी और आप क्या काम करते हैं वो पूछा जाएगा। इसके अलावा ज्यादा फालतू के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कोई भी काम होता है तो उससे पहले स्कैम शुरू हो जाता है। जैसे SIR हो रहा था तो वहां पर भी कई सारे स्कैम हमारे सामने आए थे, जहां पर लोग OTP ले रहे थे SIR के नाम पर और धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे थे। ऐसा ही जनगणना में भी हो रहा है। जनगणना को लेकर भी लोगों के साथ स्कैम करने की साजिश रची जा रही है और इसमें स्कैम हो भी सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी तमाम लोगों को अलर्ट किया है इस बात को लेकर। दरअसल ये जो दोनों फेजेस होंगे जनगणना के, इन दोनों फेजेस में आपसे जो आपके घर लोग आएंगे वो पर्सनल डिटेल नहीं पूछेंगे, जैसे बैंक डिटेल, आधार नंबर या OTP, इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके घर पर जो सरकार की तरफ से लोग आएंगे वो आपसे आपके परिवार की संख्या पूछेंगे, आपकी जो बेसिक डिटेल है जैसे उम्र, लिंग, व्यवसाय, इन सारी चीजों के बारे में पूछेंगे। और कौन कौन से सवाल पूछेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो लोग सरकार की तरफ से आएंगे वो आपसे क्या नहीं पूछेंगे वो भी आपको जानना जरूरी है। आपसे आपकी बैंक डिटेल इस जनगणना में नहीं पूछी जाएगी। आधार कार्ड नंबर आपका क्या है वो भी इस जनगणना के दौरान आपसे नहीं पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर भी आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपसे कोई OTP लिया जाएगा। इन तमाम बातों का आप लोग ध्यान रखें। जनगणना करने जो भी शख्स आपके घर पर आता है मोबाइल और लैपटॉप लेकर, अगर वो असली बंदा है, सरकार की तरफ से आया है, तो वो आपसे किसी भी तरह का OTP नहीं लेगा, ना ही आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और ना ही आपकी बैंक डिटेल मांगेगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाएगी जो मैं आपको बता चुका हूं। बस वही इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करें, अपनी बैंक डिटेल ना दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई भी नंबर आप ना बताएं और ना ही OTP बताएं, क्योंकि जनगणना में इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके दरवाजे पर आकर अगर आपसे कोई जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल पूछ रहा है, आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है या OTP मांग रहा है, तो उसको कभी मत देना, वो स्कैमर हो सकता है। क्योंकि जो लोग जनगणना करने आएंगे वो आपसे आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगेंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना। घबराना नहीं, सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। सारे सवालों के जवाब आप लोग उन लोगों को दे देना, लेकिन बैंक डिटेल की जानकारी कभी भी उनको मत देना। वो कहेंगे कि आपकी जनगणना नहीं होगी, आप कहना मत करो, लेकिन बैंक डिटेल आपको नहीं बतानी है और ना ही किसी तरह का कोई भी आपके मोबाइल पर OTP वो भेजे वो आपको बताना है। ध्यान रखना इन चीजों का। मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा लेकिन सिर्फ वो उसमें सेव किया जाएगा, बाकी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लोगों को अवेयर करते हुए पोस्ट किया गया है कि देखिए जनगणना के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं। जो अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं वो आपसे OTP मांग रहे हैं, UPI पिन मांग रहे हैं। अगर कोई भी आपके दरवाजे पर आकर जनगणना के नाम पर इस तरह की चीजें मांगता है तो आप तुरंत 1039 पर कॉल करके इस बात की जानकारी दें। 1039 ये साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। आप इस पर तुरंत कॉल करके जानकारी दें कि हमारे दरवाजे पर ऐसे ऐसे लोग आकर ऐसी डिटेल मांग रहे हैं। इस जनगणना के दौरान बस आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, अपना बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और कोई भी OTP। कोई भी शख्स आपके दरवाजे पर आकर पूछता है, आपको ये 4 चीजें नहीं बतानी है। जी, देख लिया आपने इस वीडियो को। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये चैनल आपका है कारी सद्दाम इस्लामिक। इस चैनल पर हम फालतू वीडियो, फालतू की बातें हम नहीं करते। सिर्फ आपके काम की जो वीडियो होती है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम होता है, जिसका जानना समझना बहुत ज़रूरी है, आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मेरी प्यारी नाज़रीन, बड़े अच्छे डिटेल्स के साथ जनगणना क्या होता है, इसके अंदर हमें किस सवाल का जवाब देना है, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस सवाल का जवाब देना है और कौन से सवाल का जवाब हमें नहीं देना है। तो आपने तैयार रहना, होशियार रहना, सावधान रहना है। लापरवाही के साथ आपने ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। अगर आप इस सवाल के अंदर जिसका आपने जवाब देना है, अगर आप सही से जवाब नहीं दे सके तो हो सकता है कि आगे आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो, आगे आप मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं, हो सकता है बुरी तरीके से फंस सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बात यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।